हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है मुंशी प्रेमचंद। हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और मुंशी प्रेमचंद के जीवनी को लेकर, और वो अभी भी है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन आज मैं एक मुद्दा और एक विषय लाया हूँ कि प्रेमचंद ही हम जानते हैं। उनके जितनी भी कृतियाँ हैं, उन सारी कृतियों, गोदान हो, निर्मला हो, आप किसी पे भी पढ़ोगे तो प्रेमचंद लिखा है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ये कैसे हो गए? इनका नाम प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद कैसे हुआ? इस बात को जानने के लिए हमने ढेर सारा एक्सप्लोर किया, और जितने भी मैं एक्सप्लोर कर पाया उसमें हमें जानकारी मिली कि मुंशी प्रेमचंद एक घटना है। प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद बन जाना, या फिर आप कह सकते हो कि ये संयोग भी है। तो मैंने ये एक इंटरव्यू भी देखा अमृत राय का, प्रेमचंद के जो बेटे हैं अमृत राय का। वो भी इस बात को कह रहे थे कि उनके पिता प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद कैसे बन गए। तो हम आपको बता दें, हमें जो जानकारी मिली उसके तहत प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद का बनना एक कोइंसिडेंस है। वैसे मुंशी शब्द उस टाइम में शिक्षकों के साथ भी लगता था। अब शिक्षकों के साथ मुंशी क्यों लगता था? मुंशी दिनेश मास्टर साहब क्यों लोग कहें? लोग तो मास्टर साहब कहते हैं, सर जी कहते हैं आजकल। तो शिक्षकों में मुंशी कैसे लगता था? दरअसल में मुंशी उस टाइम में अकाउंटेंट को भी कहा जाता था, जो रुपए पैसे के लेन देन को देखते थे। तो वो रुपए पैसे के लेन देन देखने का मतलब पढ़े लिखे थे, तो वो खाली टाइम में पढ़ा भी लेते थे बच्चों को। तो फिर यहाँ पर मुंशी ही पढ़ाने लगे, तो शिक्षकों में भी मुंशी लगाने की उस टाइम प्रथा थी। और प्रेमचंद भी एक शिक्षक रह चुके थे, तो आप कह सकते हो कि प्रेमचंद शिक्षक थे तो मुंशी लगाना लाजमी है। अब प्रेमचंद कायस्थ जाति के थे, तो कायस्थ जाति में भी आप देखोगे कि मुंशी लगाने की प्रथा है। कायस्थ लोग अपने नाम के साथ मुंशी लगाते हैं, लगाते थे। अब प्रेमचंद का मुंशी बनना, ये अमृत राय जी बताते हैं कि एक थे कन्हैया लाल मुंशी और मेरे पिता प्रेमचंद, ये दोनों ने मिलकर एक पत्रिका की शुरुआत की, नाम था हंस। तो हंस पत्रिका की शुरुआत प्रेमचंद और कन्हैया लाल मुंशी ने किया था। तो जब भी वो संपादकीय लिखेंगे पत्रिका में, तो उसके नीचे हर एक संपादक अपना नाम लिखता है, हर एक एडिटर लिखता है। जो राइटर होता है वो अपना नाम ऊपर लिख देते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं राइटर लोग। तो सबके एडिटोरियल लिखने के बाद नीचे या ऊपर नाम लिखने की प्रथा थी। तो आप देखना, हंस पत्रिका में इन्होंने जितनी भी एडिटिंग की है, वो आपको मुंशी कॉमा, याद रहे, मुंशी कॉमा और प्रेमचंद, ऐसे किया है इन्होंने। अब जो सामान्य पाठक होते हैं, उन्हें स्टोरी, कहानी, मुद्दा, विषय को समझने में वो बिल्कुल लीन हो जाते हैं। सामान्य पाठक, उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि राइटर कौन है, वो भी सामान्य पाठक मतलब नहीं रखते। उनको एक मर्म स्पर्शी, दिल को छूने वाली कहानी मिली, वो उसको करेंगे, वो पढ़ेंगे। अब सब उनका एडिटोरियल तो पढ़ लेते थे, नीचे वो मुंशी और प्रेमचंद लिखा होता था, कन्हैया लाल और प्रेमचंद नहीं लिखा गया। ये दोनों मिलकर हंस की शुरुआत किए थे, हंस नामक पत्रिका की। तो मुंशी सिर्फ लिया कन्हैया लाल के नाम में से, और इनका तो प्रेमचंद था ही, तो प्रेमचंद से ये लिखते थे। इनका भी असली राय जो है वो धनपत राय थे, वो अलग बात है। यहाँ पर में हम देख रहे प्रेमचंद, तो प्रेमचंद और मुंशी के बीच में कॉमा आ गया, और ये कॉमा लोगों ने नहीं देखा, बल्कि सीधे सीधे तौर पर में उनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानने लगे। यानी कि मुंशी शब्द भी प्रेमचंद के साथ ही जुड़ गया। ये था प्रेमचंद का
प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद बन जाना। लेकिन गोदान से लेकर निर्मला से लेकर जितनी भी उनके कहानियाँ हैं, स्टोरी बुक हैं, क्या कहते हैं, और नॉवेल हैं उनके, सारे पर देखो सिर्फ प्रेमचंद लिखा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद बाद की कुछ किताबों पर लिखे गए, वो भी प्रकाशक के द्वारा, क्योंकि प्रकाशक ने देखा कि प्रेमचंद से ज़्यादा फेमस ये अब मुंशी प्रेमचंद के नाम से हो गए हैं, तो वो बाद के कुछ स्टोरी वाले किताबों पर वो मुंशी प्रेमचंद लिखा है। लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि एक कॉमा है वहाँ, पाठक ने नहीं देखा, पाठकों के जुबान पे चढ़ गया, मुंशी प्रेमचंद हो गए मुंशी प्रेमचंद, ऐसे हो गए थे वो मुंशी प्रेमचंद। इसके अलावा आपको मैंने ये भी बता दिया कि वो कायस्थ हैं, तो कायस्थ जाति के लोग मुंशी लगाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि उस टाइम में, प्रेमचंद के टाइम में, शिक्षकों के साथ मुंशी लगाया जाता था। और शिक्षक को मुंशी क्यों कहा जाता था? क्योंकि जितने भी शिक्षक होते थे वो लोग ज्वाइंट काम करते थे, अकाउंटेंट का भी और शिक्षक का भी। ये दोनों काम करने के कारण शिक्षकों के आगे भी उस टाइम में मुंशी लगता था, मुंशी नहीं भी लगता था। तो ये था आपके लिए छोटी सी जानकारी कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कैसे हुआ, यानी कि प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद में कैसे बदल गए। तो कैसा लगा आप लोगों को ये जानकारी? अगर ये जानकारी अच्छा लगे हो तो ज़रूर हमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हम और जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।